नमस्कार। आज की वीडियो में जवाहर उत्कर्ष योजना के कक्षा 6वीं के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है उस पर हम लोग बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे। आपको पता ही होगा कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है 10 जनवरी की डेट पर ये रिलीज़ हुआ है। जो नोटिफिकेशन की डेट 10 जनवरी थी और जो परीक्षा इस साल होने वाली है वो होगी 12 मार्च 2023 को रविवार के दिन। समय वही है जो आमतौर पर रहता है 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक का। 6वीं कक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मौका मिलता है। वो प्रतिष्ठित जो CBSE स्कूल्स हैं, रेप्यूटेड स्कूल्स हैं, वहाँ पर रेसिडेंशियल स्कूल्स में जाकर के वहाँ के हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ते हैं और अपनी 12th तक की पूरी एजुकेशन पूरा करते हैं। इस स्कीम को नाम दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने जवाहर उत्कर्ष योजना। तो इस योजना के अंतर्गत हर साल ये परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा, और उसके माध्यम से विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। 2021-22 में जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र को हम हल करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं या अगर आपके कोई बच्चे, आपके कोई आसपास या आपका कोई जानने वाला इसकी तैयारी कर रहा है तो आप इसकी मदद कर सकें। हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आए थे। वस्तुतः मैं आपको बताऊं तो इस वीडियो में मैं आपको हूबहू वही प्रश्न पत्र साझा करूंगा जो 2021-22 में आया है। अब इस परीक्षा की अगर मैं विस्तार से बात करूं तो 5 खंड होते हैं, आपको पता ही है। 5 खंडों में पहला जो खंड है वो अंग्रेजी का होता है, पार्ट ए। इस वीडियो में हम इंग्लिश सेक्शन की ही बात करेंगे। फिर इसके बाद आने वाले दिनों में हम पार्ट बी, पार्ट सी, डी और ई की भी चर्चा करेंगे, जिसमें अंग्रेजी के बाद अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे विज्ञान है, पर्यावरण है, हिंदी है, गणित है। तो ये सारे पार्ट्स में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो समय गवाए बिना शुरू करते हैं हम आज का इंग्लिश का सेक्शन। ये आप देख रहे होंगे, ये प्रश्न पत्र का फ्रंट पेज है जिसमें ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत प्रवेश हेतु चयन परीक्षा सत्र 21-22। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं के लिए भी प्रवेश परीक्षा होती है। ये परीक्षा कक्षा 6वीं के लिए है। यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु। 100 अंक का ये प्रश्न पत्र होता है। समय 2 घंटे के मिलते हैं इसमें। और जब 2021-22 में ये परीक्षा हुई थी तब भी समय दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे तक का था। इस साल जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो परीक्षा है वो इस साल होगी 12 मार्च को। उस दिन भी संडे है और समय की बात करूं तो यही समय होगा, 2 घंटे 12 से 2 बजे तक। अब इस प्रश्न पत्र में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अपना नाम लिख देना है, फिर अपना रोल नंबर, आपको रोल नंबर अलॉट किया जाएगा, अंकों और शब्दों में उसको लिखना है। फिर परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है जिस सेंटर पे आप एग्जाम देने गए हैं, और परीक्षा का डेट लिखना है। तो आपको परीक्षा की डेट मैंने अभी से बता दी, आप 12 मार्च 2023 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। यहाँ पर आपके रूम में जो टीचर रहेंगे उनका सिग्नेचर होगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं इस प्रश्न पत्र में आगे क्या लिखा है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं। उन निर्देशों को यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रश्न में 5 खंड हैं, A, B, C, D, E। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया है कि इस तरह के जो पेपर होते हैं वो कंबाइंड पेपर होते हैं। सेट जो होगा उसमें सारे सेक्शंस होंगे, आपको एक एक करके सेक्शन वाइज सॉल्व करना है। सेक्शन ए जो है वो इंग्लिश का सेक्शन है। इसमें सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर इसी पुस्तिका में देना है। प्रश्नों को हल करना है और हल करके उत्तर इसी पेपर में ही देना है। अलग से आपको सेपरेट आंसर शीट नहीं दी जा रही है। तीसरे बिंदु पर लिखता है प्रश्नों के सही उत्तर को निर्धारित स्थान में लिखना है। अब अमूमन होता यह है कि इस तरह के प्रश्न पत्र में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा केयरलेस होता है और वो केवल ऑप्शन को लिख देता है ऐसे।
तो उसके बजाय आपको इस निर्देश का पालन करना चाहिए कि सही उत्तर को निर्धारित स्थान पर लिखना है। तो पूरा उत्तर लिखें बजाय चॉइस को लिखने के। जैसे उसने एक उदाहरण देकर के समझाया अभी कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री डैश हैं और इसका सही उत्तर है सी, डॉक्टर श्री टी.एस. सिंहदेव। तो आपने यहाँ देखा पूरा उत्तर उसने लिखा हुआ है श्री टी.एस. सिंहदेव। तो इतनी चीजें आपको करनी चाहिए। समय गंवाए बिना हम शुरू करते हैं पहला पार्ट ए। आज की वीडियो में हम इसी पार्ट पर डिस्कस करेंगे, फिर आने वाले दिनों में मैं आपको पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई भी कराऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। बस उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। आप बने रहेंगे तो आपको सारे सेक्शंस आसानी से मिल जाएंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए है जनवरी इज द डैश मंथ ऑफ ईयर। ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है। जनवरी इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। बड़े आराम से आप ए ऑप्शन पर टिक लगाएंगे और यहां आपको लिखना होगा फर्स्ट, FIRST। जनवरी माह का साल का पहला माह होता है, तो आपका आंसर में फर्स्ट लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है अपोजिट ऑफ द बिग इज। बिग का अपोजिट क्या होता है? बिग का अपोजिट आपको ये 4 जो ऑप्शन है उनमें से चूज करके बताना है। स्मॉल है, शॉर्ट है, अप है या थिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बिग का अपोजिट जो होता है वो स्मॉल होता है। तो आपको यहां पर ए ऑप्शन में स्मॉल लिखना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका अ कैमल हैज अ हम्प वेयर शेल हार्ड। आप कैमल का मतलब तो समझ ही गए होंगे। कैमल का मतलब होता है ऊंट, और ऊंट की कुबड़ होती है जिसे हम कहते हैं हम्प। तो ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। आप इसको ए के साथ HUMP लिख करके अपने उत्तर को पूरा कर लें। प्रश्न क्रमांक 4 में आप देखिए, उसमें लिखा अपोजिट जेंडर ऑफ मदर। मदर का अपोजिट जेंडर क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास हैं फादर, सिस्टर, गर्ल और डॉटर। फादर, सिस्टर, गर्ल और डॉटर। ए है फादर, बी है सिस्टर, सी है गर्ल, डी है डॉटर। मदर का अपोजिट क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज फादर। अगले प्रश्न में चले। अगला प्रश्न है अप्पू वांटेड टू बाय सम। अप्पू वांटेड टू बाय सम। ए है ऑरेंजेस, बी है इंकपॉट, सी है अम्ब्रेला और डी है कैट। आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि इस क्वेश्चन में जब वो बात पूछी जा रही है तो ये एक वर्ड यूज हुआ है सम। सम का मतलब ये हो गया कि ये प्लूरल की बात कर रहा है, एक से ज्यादा की बात कर रहा है। तो ये जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें सी, बी और डी सब ये सारे जो है नंबर सिंगुलर हैं। कैट सिंगुलर है, इंकपॉट सिंगुलर, अम्ब्रेला सिंगुलर है, ऑरेंजेस इज द ओनली विच इज प्लूरल। तो आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑरेंजेस। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्रॉस आर। क्रॉस आर। ए है ब्लैक, बी है टिनी, सी है टॉल, डी है लॉन्ग। क्रॉस किसे कहते हैं? क्रॉस कहते हैं कौवे को। अब कौवे के लिए इसमें से सीधी सी बात है, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। ना तो मैं उसको टिनी के साथ ऐड कर पाऊंगा, ना लॉन्ग के साथ, ना टॉल के साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा क्रॉस आर ब्लैक। थोड़ा सा आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डॉग। उसके बाद डैश करके छोड़ दिया है। ऑप्शंस आपको दे दिया बार्क, म्यू, का, रोर। तो डॉग क्या करता है? डॉग बॉक करता है। डॉग मतलब कुत्ता, कुत्ता भौंकता है। बार्क का अर्थ होता है भौंकना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पे बिना किसी झिझक के बार्क लिख सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट होगा। माई सिस्टर मदर इज माई। माई सिस्टर मदर इज माई डैश है। मदर, सिस्टर, आंटी, डॉटर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपकी सिस्टर की जो माँ होगी वो आपकी भी तो माँ होगी ना। तो माई सिस्टर मदर इज माई मदर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ए लिखेंगे, साथ में मदर भी लिखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड एनिमल, इनमें से कौन सा वाइल्ड एनिमल है। वाइल्ड एनिमल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, वाइल्ड एनिमल का मतलब होता है जंगली जानवर, जो जंगल में रहता है, ऐसा जंगली जानवर। तो गॉट मतलब तो बकरा होता है, आपको पता ही है, ये तो जंगल में नहीं रहता, ये उत्तर खत्म हो गया। काऊ मतलब क्या होता है, गाय होता है, ये भी आपके काम का नहीं है। कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली, तो ये भी नहीं है आपका काम का। अब बच गया केवल लॉयन, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा लॉयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, इनमें से कौन सा करेक्ट वर्ड इस फिलअप पे आएगा वो देखना है और फिर सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। ही कैन डैश इन द रिवर, ही कैन सी इन द रिवर, नो। ही कैन स्वान इन द रिवर, नो। ही कैन स्ट्रेन इन द रिवर, नो। ही कैन स्विम इन द रिवर, नदी में आप तैर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, स्विम। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा स्विम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं मैच द फॉलोइंग की। मैच द फॉलोइंग में आपके पास एक कॉलम में कुछ कलर्स, कुछ पिंक, ब्लैक, लॉन्ग, व्हाइट इस तरह से लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में एयर, लिप्स, टिथ एंड नेल लिखा हुआ है। आपको मैच कराना है। पहले मैं मैच करा लूँ, उसके बाद फिर प्रॉपर आंसर जो है वो राइट में आंसर वाले कॉलम में लिख दूंगा। तो पिंक क्या होता है हमारे शरीर में, लिप होता है पिंक, हम आपको लिप और पिंक को आसानी से कनेक्ट करवा देंगे। ब्लैक जो होता है हमारा हेयर होता है, मतलब बाल काले होते हैं, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग हमारा क्या होता है, नेल होता है, नाखून हमारे लंबे होते हैं। और व्हाइट हमारा टिथ होता है, दांत हमारे सफेद होते हैं। इस तरह से मैचिंग करने के बाद आप जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको यहाँ पे लिखिए। जैसे पिंक के साथ आपने लिप को कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा लिप्स। ब्लैक के साथ आपने हेयर को कनेक्ट किया है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेयर। लॉन्ग से आपने नेल कनेक्ट किया, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा नेल। व्हाइट से आपने टिथ कनेक्ट किया है, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा टिथ। ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12 में जब पहुंचेंगे आप, तो आपको कहता है यूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये सेंटेंसेस हैं कुछ, उसको कंप्लीट करना है, ये 4 ऑप्शन से। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आए, तो आप पहले पूरे चारों पार्ट को पढ़ लें, फिर 4 में कोई एक ऐसा जरूर होगा जिसके लिए आप एकदम कॉन्फिडेंट होंगे, तो सबसे पहले उसको आप टिक कर लें। जैसे अ जिराफ हैज अ डैश नेक, स्पाइडर मेक अ डैश, अ कैमल हैज अ डैश, अ टॉर्टोइज हैज अ डैश शेल। तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, तो आपने कैमल हैज अ हम्प वाला मामला पहले ही सॉल्व कर रखा है एक ऑप्शन में, तो इसको तो आप आंख बंद करके टिक कर सकते हैं, तो हम्प वाला मामला पूरा हो गया। अब जिराफ पे आते हैं। जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी होती है, तो नेक लिखा है मतलब गर्दन की बात कर रहा है, तो इसके साथ लॉन्ग एक वर्ड जो है वो सही बैठेगा, लॉन्ग लगा दें। स्पाइडर मतलब मकड़ी, मकड़ी जो बनाता है उसको कहते हैं हम जाला, जाला को अंग्रेजी में कहते हैं वेब, तो यहाँ पे आप वेब लिख दें। टॉर्टोइज हैज अ डैश शेल, टॉर्टोइज का जो शेल होता है, जो चमड़ी होती है वो मोटी होती है, तो दैट इज हार्ड। तो इस तरह से ये चारों ऑप्शन आपके पूरे हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 13वां नंबर के क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब ऑप्शन आपके पास सप्लाई, आर्टिकल, ए एंड डी दिया, 3 में से कोई एक आर्टिकल इसमें प्रॉपर आएगा। तो हाईएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ द का ही उपयोग होता है, तो द हाईएस्ट इसका सही आंसर होगा। इस पृष्ठ पर एक क्वेश्चन और रह गया, वो पूरा कर ले, फिर नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे। फाइंड द करेक्ट पेयर्स ऑफ अपोजिट वर्ड्स एंड राइट देम। ये जो वर्ड्स हैं उनके अपोजिट वर्ड्स को आपको मैच कराना है। ये भी एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, आपको मैच कराना है जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके अपोजिट वर्ड्स के साथ। तो जैसे ब्लैक है, ए में ब्लैक का अपोजिट व्हाइट होता है, आपको पता ही है, व्हाइट के साथ टिक करा दें। स्मॉल, स्मॉल का अपोजिट क्या होगा, बिग होगा। स्मॉल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा। क्लोज, क्लोज मतलब बंद, बंद का उल्टा खुला यानी कि ओपन। न्यू, न्यू का मतलब नया, नया का उल्टा पुराना यानी कि ओल्ड। ये आपने मैच करा दिया। अब आप सारे आंसर्स लिख दिया प्रॉपरली। ब्लैक के सामने आप लिखेंगे व्हाइट, स्मॉल के सामने आप लिखेंगे बिग, क्लोज के सामने आप लिखेंगे ओपन, न्यू के सामने आप लिखेंगे ओल्ड।
तो कुछ इस तरह से ये पेज भी हमारा पूरा हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 में हम पहुंच चुके हैं। राइट आफ्टर बिफोर। आफ्टर या बिफोर में से कोई एक चीज आपको लिखनी है इन द ब्लैंक। फेब्रुअरी कम्स सॉरी जनवरी। तो मित्रों फरवरी जो है वो कैलेंडर में जनवरी के बाद आता है, तो बाद के लिए इंग्लिश में यूज होता है आफ्टर। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा आफ्टर। मार्च कम्स डैश अप्रैल। मार्च जो है कैलेंडर में अप्रैल से पहले आता है, पहले के लिए इंग्लिश में यूज होता है बिफोर, तो आप यहां पर लिखेंगे बिफोर। 16 क्वेश्चन में पहुंचते हैं। यूज अन टू मेक अपोजिट वर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स। ये पूरे क्वेश्चन पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट। कुछ भी नहीं करना है आपको, सब वर्ड के सामने अन लगा देना है। अनहैप्पी, अनसीन, अनईजी, अननोन। हैप्पी खुश, अनहैप्पी नाखुश, सीन दिखा देखा, अनसीन अनदेखा, इजी सरल, अनईजी कठिन, नोन ज्ञात, अननोन अज्ञात। ये 16th क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। 17th क्वेश्चन है सी ही स्टिचेस अवर क्लॉथ। तो आपको ये पता होना चाहिए स्टिचेस का मीनिंग क्या होता है। स्टिचेस का मतलब होता है सिलाई करना। आप ऑप्शन देखें 4, तो ऑप्शन ए में है पोस्टमैन, ऑप्शन बी में है टेलर, ऑप्शन सी में कॉबलर, ऑप्शन डी में बार्बर। तो आपको पता है कि सिलने का काम कौन करता है, तो टेलर करता है, पोस्टमैन पत्रवाहक होता है, कॉबलर जो है मोची को कहते हैं, बार्बर नाई को कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टेलर आपको लिखना होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। द राइमिंग वर्ड ऑफ बॉक्स। राइमिंग वर्ड किसको कहते हैं ये आप थोड़ा सा समझ लें। जैसे हिंदी में हम लोग दो शब्दों को मिलता जुलता पाते हैं, जैसे गाना, खाना, जाना, रोना, धोना। तो इस तरह के वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो बॉक्स के लिए ये जो 4 ऑप्शन है उसमें चेयर तो इसके साथ राइम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, पॉट भी राइम नहीं कर रहा है, केबल भी राइम नहीं कर रहा है। तो फॉक्स एक ऐसा वर्ड है जो प्रॉपर राइम कर रहा है, बॉक्स, फॉक्स, रॉक्स, इस तरह से। तो यहां पर आ जाएगा सी ऑप्शन फॉक्स। ये 18वां क्वेश्चन था। इस सेक्शन के यानी कि इंग्लिश सेक्शन के पार्ट ए के 2 क्वेश्चन रह गए, जिसमें एक 19वां और 20वां है। 19वां क्वेश्चन कहता है एड आर्टिकल बिफोर द वर्ड अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के सामने एक आर्टिकल मुझे लगाना है। 3 ऑप्शन ए एन डी हो सकते थे, लेकिन इसने कुछ और नए तरह के ऑप्शन दिए हैं मुझे। एक तो दिया है ए, दूसरा दिया है एन, तीसरा दिया है एट, चौथा दिया है इन। तो इन और एट तो आर्टिकल्स हैं ही नहीं, इसलिए इस पे तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ए और एन। तो जो वर्ड वावल साउंड से स्टार्ट होता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण वावल साउंड मतलब स्वर उच्चारण से शुरू होता है, उसको हम एन के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा एन, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। अंतिम सवाल है आपका 20वां। प्लूरल ऑफ द बुक। प्लूरल ऑफ बुक इज। प्लूरल मतलब बहुवचन बनाना है बुक का। बुक मतलब पुस्तक, पुस्तक का बहुवचन पुस्तक है, तो बुक का बुक बहुवचन हुआ, बुक का प्लूरल हुआ बुक्स। और ये आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो आप सी में बुक्स पे टिक लगा दें। तो ये कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन थे जो 2021-22 में पूछे गए थे। अब इसका जो दूसरा सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन पार्ट बी है साइंस का। अगर आप ये सेक्शन देखना चाहते हैं, इसका सॉल्यूशन समझना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो का इंतज़ार करिए। अगले वीडियो में हम साइंस सेक्शन के डिस्कस करेंगे। इंग्लिश सेक्शन का डिस्कशन यही हम ख़त्म कर रहे हैं, फिर नए वीडियो में आपके साथ बात करेंगे पार्ट बी की। तब तक अनुमति दीजिए और इंतज़ार करिए अगले वीडियो का, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।